हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत सारे इंडियन हाउसहोल्ड्स में है और वो प्रॉब्लम का नाम है हाई बीपी या बीपी का प्रॉब्लम या हाइपरटेंशन। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यहाँ दादा दादी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनको एक गोली खानी पड़ती है रोज। व्हाट इफ आई वाज टू टेल यू उनको गोली खाने की जरूरत नहीं है, उनकी गोली धीरे धीरे हम बंद करवा सकते हैं। पर ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा इन 10 स्टेप्स हाउ टू मैनेज एंड प्रिवेंट हाइपरटेंशन, हाई बीपी या बीपी का प्रॉब्लम। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। आप बोलोगे कि उमेश ने ये वाला बॉटल क्यों रखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेशन के लिए, और एक्सप्लेनेशन के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट ये है कि हमें हाइपरटेंशन को समझना पड़ेगा। हाइपरटेंशन को समझने के लिए हमें ब्लड प्रेशर को समझना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो ब्लड प्रेशर में 2 वर्ड्स हैं, ब्लड प्रेशर, संधि विच्छेद, संधि छुट्टी पाड़ो, याद है? ब्लड खून, प्रेशर मतलब दबाव। तो थोड़ा पीछे जाते हैं। हमारी बॉडी में खून का काम है हमारी बॉडी के सारे सेल्स तक हम जो खाना खा रहे हैं उनमें से न्यूट्रिएंट्स जो मिल रहे हैं उनको पहुंचाना। तो हमने खाना खाया, टूटा, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर गया। ब्लड है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो ट्रांसपोर्ट में अलग अलग सेल्स तक आपके ब्लड को लेके जाएगा। कैसे लेके जाता है? एक मोटर के थ्रू। वो मोटर है तुम्हारा दिल। दिल ऐसे धड़कता है, उसमें से खून अलग अलग वेसल्स में, पाइपलाइंस में जाता है और वो वेसल्स छोटी छोटी होती जाती है और अलग अलग सेल्स तक पहुंचती जाती है, राइट? और वो खून अलग अलग सेल्स तक पहुंच के आपके न्यूट्रिएंट्स को वहां पे डिलीवर कर रहा है, राइट? कैसे कर रहा है? वो पाइपलाइन के थ्रू कर रहा है ना? तो पाइपलाइन आपने अपने घर पे जो गाड़ी वाड़ी धोने के लिए या कंपाउंड या कुछ धोने के लिए आपने वो पाइप रखा होता है जो नल के साथ जुड़ा होता है। तो वो पाइप इज ऑफ समवॉट दिस शेप, राइट? ऐसा एक एंड जाता है नल के अंदर, दूसरा एंड जाता है जहां पे भी आपको पानी डालना हो, राइट? तो ऐसे दीज आर द 2 एंड्स। तो अभी सोचो कि एक आपके हार्ट में से एक पाइप निकला है जिसमें से खून निकल रहा है और जिसको पहुंचना है आपके कोई बॉडी के पार्ट तक। अभी फ्लो हो रहा है ब्लड। अभी ये ब्लड जो अंदर फ्लो हो रहा है वो एक रिदम से फ्लो हो रहा है और वो जो ब्लड है इसकी पाइप की जो अंदर की जो दीवारें हैं उस पे एक प्रेशर, दबाव डाल के जा रहा है ना, ऐसे ज्यादा कम नहीं, दबाव एक प्रेशर के साथ जा रहा है। वो ब्लड का एक प्रेशर है। दैट्स व्हाट ब्लड प्रेशर इज। आपने ऐसे हार्ट ने पंप किया, वो ब्लड निकला, पाइप के अंदर गया और उसके अंदर की जो दीवारें हैं उस पे वो प्रेशर डाला। दैट्स योर ब्लड प्रेशर, राइट? अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ब्लड जा रहा है और मैं इसको यहाँ पे दबाने की ट्राई करूंगा, तो वो दीवारों पे ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा, है ना? ऐसे दबाया, ब्लड प्रेशर बढ़ा, ठीक है? तो ये ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। और अगर ये जो पाइपलाइन है वो चौड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर कम होगा, राइट? बिकॉज उसका डायलेशन हुआ है, उसका जो एरिया था वो बड़ा हो गया, तो वो ब्लड प्रेशर कम होगा। उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाई बीपी, लो बीपी। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई बीपी के बारे में। तो आप बोलोगे कि ये पाइप में तो हम बाहर से दबा रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर कौन पाइप पे दबा रहा है? विल टॉक अबाउट इट इन अ सेकंड। पर पहले मैं ढक्कन बंद कर लूं एंड चलो दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अगर अब आप ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की डेफिनेशन को समझ गए तो चलो समझते हैं कि ये होता क्यों है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है या हो गई है। उसका पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं। देखो, जैसे पाइप का जो डायमीटर है वो नैरो होगा तो आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है, या तो आपकी जो दीवारें हैं उसमें कुछ जाके जमा होगा तो भी डायमीटर नैरो होगा, है ना? तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपके पाइपलाइन को कंस्ट्रिक्ट करता है, आपकी आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करता है। जैसे कि इफ यू आर अ स्मोकर, स्मोकिंग वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, निकोटिन जो होता है स्मोकिंग के अंदर, तो उसकी वजह से आपकी पाइपलाइन सिकुड़ रही है। दूसरा, अगर आप बहुत फैटनिंग चीजें, तली हुई चीजें खा रहे हो और वो आपकी पाइपलाइन में जाके कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, तो भी दीवारों में पड़ जमेगा और जमेगा तो आपकी पाइपलाइन का डायमीटर नैरो होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। Are you with me on this? So these are different factors जिसकी वजह से आपका डायमीटर नैरो हो रहा है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बट इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है वो तीसरे पॉइंट में बात करते हैं। दीज आर द मेजर रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहला, हाइपरटेंशन जेनेटिक भी है। अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को हाइपरटेंशन था तो आपको भी हो सकता है। 2, अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, मतलब आप मूवमेंट नहीं करते हो, सेडेंटरी लाइफ है, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, आपकी स्लीप इरेगुलर है, आप स्मोक करते हो, आप अल्कोहल लेते हो, आप बहुत सारी तली हुई चीजें बहुत रेगुलरली खाते हो और बाकी का जो हेल्दी खाना है वो भी नहीं खाते हो, प्रॉब्लम है। दीज आर ऑल द बैड, रिलेटिवली बैड लाइफस्टाइल चॉइसेस
इज नॉट बैड इन जनरल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन अ जजमेंटल वे, आई एम सेइंग कि अगर ये चीजें रेगुलरली आपकी लाइफ में तो आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने से पहले चौथे पॉइंट में डायग्नोसिस पे आते हैं। देखो, ब्लड प्रेशर मशीन, स्फिग्मोमेनोमीटर सब लोगों को पता है, सब लोगों के घर में भी होता है, एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड होता है। जिनके घर पे हाइपरटेंशन का पेशेंट है उनके घर पे ब्लड प्रेशर मशीन होता है। तो आपने रेगुलर मॉनिटर तो करना ही करना है, बट शुरुआत में अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत अचानक से सर दर्द हो रहा है, आपको इरिटेबिलिटी हो रही है, आपको पसीने निकल रहे हैं अचानक से विदाउट एनी रीजन, जब आप जाओगे डॉक्टर के पास तो आपका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, तो वो आपको 2-3 रीडिंग लेंगे, आपकी लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे। लिपिड प्रोफाइल में आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल या हार्ट हेल्थ अगर नेगेटिव दिख रही है तो उसके ऊपर कार्डियोलॉजिस्ट या एमडी मेडिसिन डायग्नोसिस करेगा कि भाई आपको हाइपरटेंशन है। बट सिर्फ एक एग्जामिनेशन से नहीं होगा, वो मल्टीपल डेज पे पहले ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, उसके बाद लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे, जरूरत पड़ी तो ईसीजी करवाएंगे, उसके बाद आपको बोलेंगे कि वेदर यू हैव हाइपरटेंशन और नॉट। बट जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बताए अगर वो आपके हैं और ये सारी चीजें भी पॉजिटिव आ रही हैं तो आपको हाइपरटेंशन है, दैट्स द डायग्नोसिस। तो 5वें पॉइंट में हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट लाइन क्या होना चाहिए। ओके, पॉइंट 5, ट्रीटमेंट। सबसे पहला, मेडिकेशन को दुश्मन मानना बंद करो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि हमें हर चीज के लिए मेडिसिन लेनी चाहिए, बट मेडिसिन इज अ सोल्यूशन। Solutions are other as well. Solutions will differ from problem to problem. अगर आपको हाइपरटेंशन का अभी प्रॉब्लम है और आप बोलोगे कि मैं नेचुरल के चक्कर में मेडिसिन नहीं लूंगी, चॉइस बना रहे हो आप, बिकॉज हाइपरटेंशन कैन लीड टू स्ट्रोक, कैन लीड टू हार्ट अटैक अगर आप उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं दोगे। आपको नेचुरल तब जाना चाहिए। नेचुरल का मतलब यह है कि आयुर्वेदा या हर्बल मेडिसिन लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जो भी बुरी आदतों के बारे में मैंने बात किया वो जब तक आप चेंज करोगे तब तक आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ लगेगा। तो इट्स एब्सोल्युटली ओके टू टेक मेडिकेशन। एंड अगर आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन नहीं लेना है तो जितना हो सके उतना जल्दी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। लाइफस्टाइल चेंज कैसे करना है उसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट। छठा पॉइंट इज लाइफस्टाइल। अभी लाइफस्टाइल के बारे में हमने मल्टीपल टाइम बात किया है। लाइफस्टाइल की जब भी बात आती है तो आपको सबसे पहले बोला जाता है कि आपको अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो नमक खाना बंद कर दो। स्टूपिड एडवाइस, बिकॉज नमक अलग अलग प्रकार के होते हैं। नमक में एक पर्टिकुलर चीज होती है सोडियम, जो आपको हाइपरटेंशन को थोड़ा सा वर्स कर सकती है। बट अगर आप नमक WHO रिकमेंडेशन के हिसाब से खा रहे हो विच इज 5 to 8 ग्राम्स अ डे, एंड अगर आप लो सोल्ट खा रहे हो जिसके अंदर लो सोडियम है तो उससे ज्यादा भी आप खा सकते हो। चलो आपने टेबल सॉल्ट खाया, बट अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा खा लिए, लेट्स से 12 ग्राम टेबल सॉल्ट खा लिया जिसमें सोडियम ज्यादा था, आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जहां से सोडियम का लेवल आपका कम भी हो सकता है। बट एज अ स्पेसिफिक गाइडलाइन मैं बोलूंगा कि चूज अ लो सोडियम सॉल्ट, हैव गुड अमाउंट ऑफ सॉल्ट, एंड साथ साथ में पोटेशियम रिच फूड आइटम्स अपनी डाइट में डालो तो आपका सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बना रहेगा एंड आपका हाइपरटेंशन वर्स नहीं होगा। बट लाइफस्टाइल इज मच मोर देन दैट, सिर्फ सॉल्ट नहीं है। तो लाइफस्टाइल के जो बाकी के जो फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, मूवमेंट एंड स्लीप, उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो 7th पॉइंट इज न्यूट्रिशन। सबसे पहला पॉइंट इज ऑयल। अगर आप कुकिंग ऑयल जो कुछ भी ले रहे हो, हमने कुकिंग ऑयल पे ये गाइड बनाया हुआ कि बेस्ट ऑयल कैसे चूज करना है, बट जो भी आपने चूज किया, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कुछ भी, बट उसको आप जरूरत से ज्यादा ले रहे हो, उसमें आप चीजें तल के खा रहे हो, आपके कोलेस्ट्रॉल या हाइपरटेंशन के लिए वो अच्छा नहीं है। सो यू हैव टू फिगर आउट हाउ मच ऑयल यू नीड, विच ऑयल यू नीड, एंड स्टॉप फ्राइंग थिंग्स इन दैट अगर आपको हाइपरटेंशन को मैनेज करना है तो। 2, स्टार्ट एडिंग सोल्यूबल फाइबर इन योर डाइट। सोल्यूबल फाइबर का लिस्ट आपको नीचे हाइपरटेंशन मैनेजमेंट गाइड में मिल जाएगा। सो उस गाइड में जाओ, जो फाइबर के लिस्ट दी हुए हैं ऐड करो अपने डेली रूटीन में। सोल्यूबल फाइबर मतलब फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, ओट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारी चीजें सोल्यूबल फाइबर में आती हैं। दे आर एक्सीलेंट फॉर योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड दे विल हेल्प यू विथ योर हाइपरटेंशन का इश्यू। एंड यू हैव टू मैनेज एन ओवरऑल बैलेंस डाइट, जहां पे आपकी डाइट में अच्छा कार्ब, अच्छा प्रोटीन, अच्छा फैट, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, अच्छे से पानी पियो। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू विथ योर हाइपरटेंशन। मैनेजिंग एंड प्रिवेंटिंग बोथ। चीजें अवॉइड भी करनी है, बंद नहीं करनी है, अवॉइड भी करनी है। जैसे कि अगर आप बहुत मीठा खा रहे हो, बहुत चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, मिठाइयाँ बहुत खा रहे हो, यू हैव टू रिड्यूस दैट, एंड उसको तुम अच्छे से मैनेज भी कर सकते हो, जिसके बारे में हम बात करते हैं 8वें पॉइंट में। द 8th पॉइंट इज मूवमेंट। हाइपरटेंशन के लिए मूवमेंट बहुत जरूरी है।
पर्सनल ट्रेनर का कंसल्टेशन करो अगर आपको जिम जाके वर्कआउट करना है, बट आपको शुरुआत करनी है तो गो फॉर अ वॉक एवरी डे, एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स। अगर आपको एक साथ 45 मिनट्स निकालने में दिक्कत हो रही है तो मेक श्योर दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। आप जितनी बार भी खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, 5-10 मिनट वेट करो खाना खाने के बाद एंड देन 15 मिनट का वॉक कर लो। अगर 3 बार आप ये करते हो तो आपके दिन में 45 मिनट्स का वॉक ऐड हो रहा है। ब्रिलियंट आइडिया, दिस कैन हेल्प यू विद मैनेजिंग योर हाइपरटेंशन। 9th पॉइंट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपके हाइपरटेंशन के साथ स्ट्रेट कनेक्टेड है वो। अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, जो हम सबकी लाइफ में होता है, बट देयर आर पीपल जो अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, बट अगर आप उनमें से हो जिसको स्ट्रेस सही से मैनेज नहीं होता है तो आपको आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। जरूर पड़े तो काउंसलर से भी बात करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट का पूरा गाइड है मेरे पास, जिसका वीडियो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। वॉच दैट आफ्टर दिस वीडियो टू हेल्प यू मैनेज योर स्ट्रेस। एंड लास्ट 10th पॉइंट है नो शॉर्टकट्स। हाइपरटेंशन इज ईदर जेनेटिक और लाइफस्टाइल कंडीशन। जेनेटिक है तो आप उसको कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, बट लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके आप मेडिसिन के डोजेज को बहुत कम कर सकते हो और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकते हो। आपके रिस्क फैक्टर्स, हार्ट कंडीशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक के कम कर सकते हो आप लाइफस्टाइल चेंजेस लाके। 2, आप मेडिसिन कंप्लीटली बंद कर सकते हो अगर आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपको हाइपरटेंशन हुआ है। तो क्या करना है, जो मैंने टिप्स दिए वही फॉलो करने हैं। अगर ये सारे नॉलेज को यूज करके आप आपका खुद का डाइट प्लान बनाना चाहते हैं तो मैंने एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम बनाया हुआ जिसका नाम है बी योर होम न्यूट्रिशनिस्ट, जहाँ पे आप आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के गोल्स के लिए हेल्दी ईटिंग कैसे कर सकते हो उसकी सारी गाइड है। इट्स अ प्री रिकॉर्डेड कोर्स, आप अपनी मर्जी से उसको अटेंड कर सकते हो और सिर्फ 4 घंटे लगेंगे वो पूरा कवर करने में। उसमें आपको एक सैम्पल डाइट प्लान भी मिलेगा। इतना ही नहीं, यू विल गेट एवरी मंथ 2 लाइव सेशंस। एक होगा न्यूट्रिशनिस्ट के साथ जहाँ पे आप आपके सारे सवालों के जवाब ले सकते हो, एंड 2 विद अ प्रोफेशनल शेफ जो आपको हेल्दी कुकिंग सिखाएगी आपके घर के खाने से। दिस वॉज इट। अगर आपको और कोई सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे पूछो। वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव दिस अ लाइक, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। हेल्थ इज सिंपल, बीइंग हेल्दी इज सिंपल, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट इट। ध्यान रखो अपना।